अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास प्रदीप कुमार में थोड़ा सा वजन से बांटा जाएगा। मैं हूँ गुनहगार तेरा, दुख मैंने ही तुझको दिया है, फिर भी यीशु तूने माफ करके जीवन दान मुझको दिया है। मैं हूँ गुनहगार तेरा, दुख मैंने ही तुझको दिया है, फिर भी यीशु तूने माफ करके जीवन दान मुझको दिया है। मेरे खातिर लहू है बहाया, तेरा त्याग मेरे समझ में न आया, मैंने व्यर्थ अपना जीवन गवाया, तुझको मैंने है दिल से पुकारा, तेरे लहू की धारा। सभी को नमस्कार दोस्तों, और मॉर्निंग वॉइस के सभी श्रोतागणों को मेरा प्रेम भरा अभिवादन एंड प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्रेम भरा सलाम। आज की विचार के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय पे उसका कलम 36 हम आपके बीच में पढ़ने के लिए चाहते हैं। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हम आपके लिए पढ़ने के लिए चाहते हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास जो करता है वो अनंत जीवन पाता है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो परमेश्वर का क्रोध देखेगा। और मेरे प्रियो, कौन है जो परमेश्वर के क्रोध से बच पाएगा? वह कौन है जो परमेश्वर की दृष्टि से छिप सकेगा? क्या कोई संसार का मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि से छिप पाएगा? कदापि नहीं। क्या कोई मनुष्य परमेश्वर के क्रोध से बच पाएगा? कदापि नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के क्रोध से बचना और परमेश्वर की दृष्टि से छिप जाना संभव है। कदापि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया, जो परमेश्वर इस संसार के हर एक प्राणी को बनाया, जो परमेश्वर इतने बड़े पहाड़ सूर्य चंद्रमा को बनाया, और हम देखते हैं उस परमेश्वर के दृष्टि से कोई मनुष्य छिप पाएगा? उस मनुष्य क्या परमेश्वर की उस दृष्टि से बच पाएगा? क्या क्रोध से परमेश्वर के मनुष्य बच पाएगा? कदापि नहीं, संभव बिल्कुल नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य जो है अपना स्वयं का उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है सब पापी है। रोमियो 3 और उसका 23 में लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए हम देखते हैं रोमियो 3 का 10 में लिखा है कोई भी धर्मी नहीं। इसलिए हम देखते हैं भजन संहिता 143 कलम 2 में भी हम पढ़ते हैं, लिखा है और अपने दास से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। परमेश्वर यदि हर एक लोगों का लेखा ले तो कौन है मनुष्य जो उसके सामने खड़ा रह पाएगा? कोई भी व्यक्ति उसके सामने कदापि खड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र परमेश्वर के सामने कोई अधर्मी, कोई पापी व्यक्ति कदापि खड़ा नहीं रह सकेगा। हम जब सूर्य की ओर अपनी आँखों से हम उसको देख नहीं सकते हैं, दृष्टि कर नहीं पाएंगे, तो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर सूर्य को, आकाश को, पृथ्वी को बनाया है वो कितना ज्योतिमय होगा।
हम जब उसकी बनाई हुई सृष्टि को देख नहीं पाते हैं तो वो स्वयं परमेश्वर कितना ज्योति में, कितना प्रकाश में होगा। हम अपने पाप के कारण उस परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए हमको परमेश्वर के क्रोध से बचना है, तो यदि हमको परमेश्वर के उसमें से परमेश्वर के आने वाले प्रकोप से बचना है, तो एकमात्र मार्ग है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। हम देखते हैं जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यहाँ पर स्वयं पिता कहते हैं जगत से प्रेम किया है। जो कोई भी परमेश्वर अपने पुत्र को दिया है और उस पर कोई विश्वास करेगा, यानी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, वो नाश नहीं परंतु क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। और वो अनंत जीवन देगा जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा। मेरे प्रियो, वो पाप की क्षमा भी पाएगा। मेरे प्रियो, वो अपने अपराध के द्वारा, वो अपने पापों से वो जो है क्या पाएगा? वो परमेश्वर के पास और परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है तो उसके पाप ढांपे जाएंगे, उसके अधर्म क्षमा किए जाएंगे और वो परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार पाएगा। और वो क्या पाएंगे? उद्धार पाएगा। मनुष्य अपने प्रयासों से उद्धार कदापि नहीं पाएगा, परंतु जब तक परमेश्वर जिसको देना चाहेगा वही, और वो किसको देंगे? परमेश्वर के वचन में लिखा है जो कोई भी उसके पुत्र पर विश्वास करेंगे परमेश्वर ऐसे लोगों को उद्धार देंगे। मेरे प्रियो, आज आपके पास एक अवसर है। आप विचार करना, क्या आप परमेश्वर के क्रोध सह पाएंगे? क्या आप परमेश्वर की दृष्टि से छिप पाएंगे? क्या आप परमेश्वर के उस क्रोध से बच सकते हैं? कदापि नहीं। आज आपके लिए एक मार्ग, एक अवसर, इसलिए प्रभु ने कहा, स्वयं यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा पाएगा। यदि आप जाने के लिए चाहते हैं परमेश्वर के पास, अनंत काल की खुशी में, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए चाहते हैं, तो परमेश्वर ने कहा मैं जगत से प्रेम किया है और अपना पुत्र दिया है, और उस पुत्र पर कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। आज आपके पास एक अवसर है मेरे प्रियो, आज आपके पास एक अवसर है हमारे प्रिय श्रोतागणों। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर के क्रोध से बचना, तो पवित्र शास्त्र बाइबल में एक बहुत ही सुपरिचित सुंदर भाग हम आपके बीच में पढ़ने के लिए हम चाहते हैं। इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, इफिसियों 2 अध्याय उसका हम देखते हैं कलम 9 में लिखा है इस प्रकार, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कोई भी व्यक्ति कर्म के द्वारा उद्धार नहीं, परंतु लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना, वो अनुग्रह प्राप्त करना, और अनुग्रह ये क्या है? परमेश्वर का दान, उद्धार। विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त करना कितना सरल मार्ग है। उद्धार के लिए कुछ मेहनत नहीं, सिर्फ क्या करना? प्रभु यीशु मसीह पर, यानी परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना। क्या आप चाहेंगे अनंत जीवन प्राप्त करना? यदि आप चाहते हैं तो देर किस बात की? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हम जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना पुत्र दिया है। जो कोई भी उस पुत्र पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं परंतु जीवन पाएगा। यदि आप चाहते हैं मेरे प्रियो जीवन,
मरने के बाद एक जीवन, जो अनंत काल का जीवन, अनंत जीवन की खुशी, जहाँ दुख ना होगा, जहाँ हमें भूख ना होगी, जहाँ हमें प्यास ना होगी, हम परमेश्वर के सामने हम परमेश्वर की महिमा करते होंगे। अनंत काल का जीवन में अनंत खुशी प्रदान करने के लिए आज आपके लिए अवसर, यदि आप चाहे तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके वो प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आपकी सहायता, आपकी मदद करे। परमेश्वर की बड़े धन्य नाम की महिमा हो। सभी को नमस्कार।